लेट नॉट मैथ बी ए मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 21 एंड यहाँ पर हमें बोला गया है कैरोडाइट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर कैरोडाइट क्या होता है सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे एंड देन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है तो हर किसी को पता है, जो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता हो, कोऑर्डिनेट में आता हो, हम लोग वही गिनेंगे यहाँ पर ठीक है। तो हमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कट फ्रॉम द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अच्छा यहाँ पर कोऑर्डिनेट को मैंने क्यों लिख दिया है, बाय कैरोडाइट इक्वल टू आर इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा। लेट्स सी सबसे पहले कैरोडाइट क्या होता है, ठीक है। सो अगर कैरोडाइट को हम लोग, मैं सिंपल अल्फाज में बोलूँ तो ये एक दिल शेप होता है, हार्ट शेप। अब इसको आप ऐसे और ऐसे करके नहीं बना सकते, ठीक है। ये वाले दिल की बात नहीं हो रही, हम मैथ के दिल की बात कर रहे हैं। मैथ का दिल कैसा होता है, बिल्कुल जो एरिया इधर होता है बिल्कुल इसी को इधर कर देंगे तो इधर भी वही एरिया बनना चाहिए। अब जाहिर बात है मेरे एरिया ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि दोनों बराबर होना चाहिए। और इसका शेप किस तरह से होता है, इसका शेप पूरा दिल की तरह नहीं होता, लेकिन अगर हम लोग इधर ड्रॉ करें तो इसकी शेप कैसी होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और बिल्कुल यहाँ और यूं ऐसा एक शेप होता है, ठीक है। अब ये छोटा बड़ा ऐसा भी होता है, या तो ऐसा होता है या तो ऐसा होता है। देखें कैरोडाइट अलग अलग शेप के होते हैं ना, तो इस तरह से भी होता है। कुछ कैरोडाइट काफ़ी जो छोटे होते हैं तो उनमें दिखता भी नहीं है कि हमारे पास जो है दिल का कोई आता होगा, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग इस तरह से भी बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये भी ऐसा होता है, इधर भी हो सकता 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 है, ठीक है। चारों साइड्स पे आ सकता है, ओके। सो या तो इधर होगा, या तो ये यूं करके बनेगा, और या तो ये यूं बन के बनेगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन क्या होता है दिल शेप का होता है हमारे पास कैरोडाइट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको हटाऊं तो अगर हम लोग इस क्वाड्रेंट की बात करें, इस कैरोडाइट की बात करें, तो हम लोग ने वो एरिया फाइंड करना है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो, ठीक है। दिस इज द अवर रीजन, ठीक है, कट फ्रॉम द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी हम लोग इस एरिया की बात करें, वी विल इग्नोर दिस 3 पार्ट्स, ओके। सो हम लोग फर्स्ट एरिया की बात करें, दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितना एरिया आता है हम लोग सिर्फ उतना ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के आते हैं। अगर आपको बोले कि पूरे कैरोडाइट का एरिया फाइंड करो तो आपको फिर पूरे कैरोडाइट का एरिया फाइंड करना होगा। और वो अगर क्वेश्चन आगे नहीं भी है तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ही करवा दूंगी, ठीक है। बट अभी नहीं, अभी फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। सो ये तो था हमारा कैरोडाइट। नाउ बढ़ते हैं आगे के, इसमें हमारे पास थीटा क्या होगा, फ्लाना डिमकाना एंड ऑल, ठीक है। सो सबसे पहले हम समझेंगे थीटा को। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो 0 से π/2 हमारे पास यहाँ पर थीटा होगा, ठीक है। तो थीटा हमारे पास है 0 to π/2, ठीक है। आर हमें गिवन है, ये रहा 1 प्लस साइन थीटा। और चीज़ तो हमें चाहिए नहीं, तो चलिए इसको पुट करते हैं इन एरिया। तो ए इक्वल टू 1/2, अल्फा बीटा क्या होंगे 0 से π/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर डी ऑफ थीटा। तो ये है हमारे पास हमारा एरिया जिसमें हमने सारी पुटिंग कर ली। अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। उसके लिए हमें जगह खाली चाहिए होगी, और आपको जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करना होगा अगर आपको पढ़नी है बहुत ही जो है यूनिक मैथ्स एंड फुल डिटेल इन इजी वे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है बॉस। एंड साथ ही चैनल में जो लाइक बटन होता है उसको प्रेस किया करें कंजूसों। जब मैं देखती हूँ तो व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, लाइक बटन जो होते हैं वो कम होते हैं। कंजूसों ज़रा से तो लाइक का बटन प्रेस कर दिया करो ना। और जब इतनी वीडियो देख रहे हो तो कंजूसों ज़रा कमेंट में बता दिया करो कि कैसी लग रही है। तो तुम सब के सब मेमन हो, ठीक है ना। सारे के सारे स्टूडेंट जो है ना मेरे मेमन है। मेमन क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कंजूस लोग होते हैं उनको मेमन कहा जाता है। तो यू ऑल आर #मेमन, ठीक है। चलिए हम एरिया फाइंड करेंगे जो कि है 1/2, 0 से π/2, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर एंड डी ऑफ थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर का जो थीटा है वो ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2ab का फॉर्मूला, ठीक है।
वो तो लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम काफ़ी बड़े लेवल पर आ चुके हैं, इस फॉर्मूले को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको ओपन अप करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी का स्क्वायर डी ऑफ थीटा। ए 1/2 0 से π/2 अपनी जगह पे, ये हो जाएगा 1 + 2 साइन ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। ओके, सिंपल एंड ऑल्सो कीप इट सिंपल। हम ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाएंगे इसको। अब इन सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं ऊपर जाती हूँ ताकि फिर अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करें इसकी। तो ये हो जाएगा a = 1/2 विल बी द मोस्ट कॉमन, 0 से π/2 1 पे इंटीग्रेट लगेगा, देन प्लस 2 को बाहर निकाल दें, 0 से π/2 साइन थीटा पे इंटीग्रेशन रहेगा प्लस 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, डी ऑफ थीटा मैंने साथ में नहीं लिखा यहाँ पे, डी ऑफ थीटा, ठीक है। सारों पे मैंने सेपरेट जो कर दिए हैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिए ताकि जब मैं साइन का और साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन निकालूं तो किसी को भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ज़्यादातर लोग को इनकी इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को इंटीग्रेट करेंगे। तो a = 1/2 को हमने मोस्ट कॉमन रखा हुआ है, सबसे कॉमन लिया हुआ है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको देखें, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा, और उस पर 0 से π/2 जो है वो हमारे पास लिमिट है, प्लस 2 अपनी जगह पे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, सो दिस विल बी द माइनस कॉस थीटा, लिमिट है 0 से π/2, ठीक है। देन प्लस यहाँ पर साइन हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, तो होप के सबको जो है आइडेंटिटी अब याद होगी। तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा = 1 - cos 2 θ/2। तो अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से π/2। अभी मैंने इस पे जो है इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं किया, फिलहाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। दिस विल बी द 1 माइनस, ये हो जाएगा cos 2 θ/2 एंड डी ऑफ थीटा, ठीक है। दिस इज द आइडेंटिटी जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। सो ये हो गया है, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज अप कर देंगे बिकॉज हमने इसको कॉमन लिया हुआ है। a = 1/2 अपनी जगह पे, इस पे जो है थीटा अप्लाई करेंगे, मतलब लिमिट अप्लाई करेंगे। दिस विल बी द π/2 - 0, ये एक हो गया, इसको हम ब्रैकेट से बंद कर देंगे, ठीक है। एंड प्लस इंटू माइनस, -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos π/2 - cos 0, ठीक है। ये हो गया, प्लस अब इस पे हम लोग फिर से अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। 1/2 को बाहर लिख देंगे, और ये हो जाएगा 0 से π/2 1 डी ऑफ थीटा। इस पे मैं एक साथ ही कर दूंगी वरना जगह नहीं है अब यहाँ पे, 1 - cos 2 θ डी ऑफ थीटा, ठीक है। और फिर से ब्रैकेट लग जाएगा बिकॉज हमने 1/2 को कॉमन लिया हुआ है। अब मैं इसी बार 1/2 को कॉमन ले रही हूँ, बोल रही हूँ ताकि मुझे भी याद रहे। उस दिन भी मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया था, और फिर क्या हो गया था, मुझे वो वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ी। पहले तो मुझे रीवॉच करनी पड़ी वो वीडियो कि मैंने कहाँ पे जो है मिस्टेक की है, बिकॉज काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये वाले, तो बार बार फिर इसको रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है, टाइम की भी कमी होती है। तो मैंने पूरा क्वेश्चन देखा, मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस ब्रैकेट को हटा के, और इसको छोड़ दिए थे, तो फिर मुझे वो दोबारा करना पड़ा। तो इसीलिए अब मैं बार बार इसको याद रख रही हूँ। तो आप भी इसी तरह किया करें, जो चीज़ कॉमन ली हुई है उसको ध्यान से देखा करें, वरना कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाएगी। और पेपर में अक्सर लोग होते हैं उनको अपनी मिस्टेक नहीं दिखती, एंड पता है मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, अगर मैंने कुछ गलत किया है ना तो मुझे नहीं दिखता आमतौर पे, जब तक मैं उसको रिपीटिंग 3 4 5 दफ़ा ना देख लूँ, मुझे अपनी मिस्टेक कभी नहीं दिखती। हाँ, अगर आप दिखाएंगे ना तो आपकी मिस्टेक मैं जल्दी से पकड़ लूँगी, और यही तो इंसान की खासियत होती है, उनको अपनी मिस्टेक कभी नहीं दिखती लेकिन औरों की मिस्टेक बहुत जल्दी दिखती है। ये जो है हमारे लाइफ में भी इम्प्लिकेट करता है, और हम पे भी मैथ्स में भी यही होता है, ठीक है।
सो रियल लाइफ और मैथ में कोई फ़र्क नहीं है, हमें रियल लाइफ में सिर्फ औरों की मिस्टेक दिखती है और अपनी नहीं दिखती, ठीक है। सो प्लीज़ अपनी मिस्टेक को हमेशा माना करें, लाइफ में भी और मैथ्स में भी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा लाइफ लेसन हैशटैग। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारे पास a इक्वल टू, अच्छा एक मिनट आप, ठीक है, a इक्वल टू 1/2 को हमने कॉमन लिया हुआ है, पाई/2 आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। हाँ नाउ आगे बढ़ेंगे -2, और 2 में cos पाई/2 हमें क्या देता है, cos पाई/2 हमें 0 देता है, माइनस cos 0 हमें क्या देता है, 1 देता है, प्लस 1/2। अब इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, 1 हमें क्या देगा, 1 हमें देगा थीटा, थीटा पे लिमिट होगी वो मैं एंड में लगा दूंगी, ठीक है। और 2 cos थीटा हमें क्या देगा, ये हमें देगा 2 cos थीटा हमें देगा, प्लस माइनस है साथ में, तो साइन हमें क्या देता है, नहीं कॉज हमें इंटीग्रेशन क्या देता है, साइन 2 थीटा डिवाइड्स 2, और लिमिट क्या है 0 से पाई/2 है, ठीक है। और होल ब्रैकेट अगेन लगा लेंगे बिकॉज हमने वो कॉमन लिया हुआ है, a इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट पाई/2, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा +2 प्लस 1/2 अपनी जगह पे, थीटा ये हो जाएगा पाई/2, और यहाँ पर देखें तो -1/2 ये हो जाएगा साइन 2 पाई/2, ठीक है। ये एक हो गया, अब 0 अप्लाई करेंगे, तो 1/2 को मैंने कॉमन लिया हुआ है तो ज़रा बड़ा ब्रैकेट भी लगा देंगे, -0 माइनस 1/2, ये हो जाएगा साइन 2 0 बाय, अच्छा 2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, और ये हो गया हमारे पास, और होल ब्रैकेट को भी बंद कर देंगे। तो मैंने पहले पाई/2 यहाँ पर पुट कर दिया, देन इसमें 0 पुट करके यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू 1/2 पाई/2 प्लस 2 प्लस 1/2, और ये होगा पाई/2 अपनी जगह पे, ठीक है, माइनस 1/2 और साइन 2, ये दोनों कैंसिल, साइन पाई आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0, सही है। दिस विल बी द 0 माइनस 0 अपनी जगह पे, और यहाँ पर अगर हम फिर से देखें तो ये हमें 0 देगा, तो दिस विल बी द -0, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें, एक मिनट, सही है, कोई मिस्टेक नहीं हुई, यहाँ पर ब्रैकेट हम लगाएंगे, हाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमने 1/2 को कॉमन लिया हुआ। अब इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा पाई/2 प्लस 2, 1/2 और पाई/2 ये क्या हो जाएगा, प्लस पाई/4 हो जाएगा, एंड दिस रिमेनिंग विल बी जीरोस। सो ये हो गए हमारे पास हमारी वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करते हैं ऊपर, पहले मैं इसको लिख देती हूँ फिर कैलकुलेट करते हैं। सो हमने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख दिया, अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा a इक्वल टू 1/2, एंड यहाँ पर अगर हम लोग जो है क्या करें इन सब को प्लस कर दें, अच्छा इन सब को तो प्लस नहीं कर सकते, इन दोनों को कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई/4 हो जाएगा, प्लस 2 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके साथ हमने 2 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3 पाई, ये हो जाएगा हमारे पास 8, और 2 डिवाइड्स 2 तो ये हो जाएगा 1। सो हमारे पास क्या आएगा, 3 पाई/8 प्लस 1, एंड दिस इज आवर एरिया फॉर द कैरोराइट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरोराइट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, दिस इज द एरिया। तो आप इसके लिए नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दस द एरिया ऑफ द रीजन कट फ्रॉम द फर्स्ट कोऑर्डिनेट बाय द कैरोडाइट आर इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इज 3 पाई/8 प्लस 1, एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन आज यहाँ पर ख़त्म हो गया है, होप के सबको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंजूसों अभी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि समझ कैसे आई और मैं कैसे समझाती हूँ, और तारीफ थोड़ी सी, ठीक है।
जब तक बोलूँ नहीं तो कोई करेगा भी नहीं। खैर मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, वो सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो ये तो मैं ऐसे ही जो है मस्ती के लिए बोल रही होती हूँ बीच में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।